सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत ही अधिक महत्व है। इसे जनेऊ के नाम से भी जाना जाता है। जनेऊ धारण करने के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों को जानकर आप चौंक जाएंगे। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध और ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वेदों में जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाने वाला। पास या सन्निकट किसके? वह है ब्रह्म। ब्रह्म के सन्निकट हमें उपनयन संस्कार लेकर के जाता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान करने के उपरांत इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य उसे उतार नहीं सकता। मैला होने पर उतारने के बाद उसे तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना होता है। तो आइए जानते हैं जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि वह जनेऊ अवश्य पहने और जनेऊ पहनने के जो नियम हैं उनका पालन करे। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। वह लड़की जिसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ को धारण करते हैं। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बताए गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को ही जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत या देव भाषा में यज्ञोपवीत के नाम से जाना जाता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह से धारण किया जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं। प्रथम यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। द्वितीय यह 3 सूत्र देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक हैं। और तृतीय यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। चतुर्थ यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। इस तरह 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। हम मुख से अच्छा बोले और अच्छा खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। यज्ञोपवीत में 5 गांठें लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक हैं। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों का भी प्रतीक माना जाता है। यज्ञोपवीत की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि। जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है, अर्थात छड़ी होती है। वह बिना सिला हुआ एक ही वस्त्र को धारण करता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन करके उसके शिखा रखी जाती है। पैरों में खड़ाऊ होती है। मेखला और कोपीन पहनी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेखला और कोपीन क्या होता है। तो मेखला और कोपीन
संयुक्त रूप से होती हैं। कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाक कर भी रखा जा सकता है। दंड के लिए लाठी या कोई छड़ी भी हो सकती है। यज्ञोपवीत को हल्दी या पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। बगैर सिले वस्त्र पहनकर हाथ में एक दंड लेकर कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारण करने वाला बालक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत को बदल दिया जाता है। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। यज्ञोपवीत गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत जिसमें 9 शब्द 3 चरण सहित 3 बृहतियां समाहित हैं। उपनयन संस्कार के दिन बालक को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप किया जाता है और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर होम करते हैं और विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी एवं बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। फिर 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं को आवाहन के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों का पालन का वचन भी लिया जाता है। फिर उस बालक को उसकी उम्र के बच्चों के साथ बैठाकर चूरमा खिलाते हैं। फिर उसे स्नान कराकर उस वक्त गुरु, पिता या बड़ा भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू सिर्फ ईश्वर को मानने वाला हुआ। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर कंदोरा बांधते हुए एक दंड हाथ में ले लेता है। तत्पश्चात यह बालक वहां उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है और शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ करके ले आते हैं। तत्पश्चात वह बालक ब्राह्मण मना लिया जाता है। जिस दिन बालक ने गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जा सकता है। जनेऊ पहनाने के उपरांत ही विद्यारंभ होती है। लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाया जाता है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वह सब जनेऊ के महत्व को समझते ही नहीं है। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से पूर्व जनेऊ धारण करना अत्यंत आवश्यक है। विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि जनेऊ को धारण ना किया जाए। जनेऊ संस्कार का भी एक समय होता है। माघ से लेकर 6 मास उपनयन के लिए उपयुक्त हैं। प्रथमा, चौथी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 13वीं, 14वीं पूर्णमासी एवं अमावस की तिथियां बहुधा छोड़ दी जाती हैं। सप्ताह में बुध, बृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिन है। रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य होता है, किंतु मंगलवार एवं शनिवार निषिद्ध माने जाते हैं। उपनयन संस्कार के लिए मुहूर्त नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वात, पुष्य, घनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, श्रवण एवं रेवती अच्छे माने जाते हैं। एक नियम यह भी है कि भरणी, कृतिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठ, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र सबके लिए अच्छे होते हैं। पूर्वाषाढ़, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वात, श्रवण, घनिष्ठा, सतभिषा, ज्येष्ठ, पूर्व फाल्गुनी, मृगशिरा, पुष्य, रेवती और तीनों उत्तरा नक्षत्र द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी तिथियां रवि, शुक्र, गुरु और सोमवार दिन शुक्ल पक्ष सिंह, धनु, वृष, कन्या और मिथुन राशियां उत्तरायण में सूर्य के समय में उपनयन यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार शुभ माना जाता है। इसके बाद जनेऊ धारण करने के कुछ नियम हैं, उन्हें भी हमें जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। यज्ञोपवीत को मल एवं मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ
स्वच्छ करके ही उसे उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प को ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। दूसरा, यज्ञोपवीत को कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा मंदिर में और खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर नहीं धारण करना चाहिए। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही उन्हें बदल देना उचित होता है। तीसरा, जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देना चाहिए। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वह महिलाएं भी यज्ञोपवीत संभाल सकती हैं, किंतु हर मास उन्हें मासिक शौच के बाद बदल देना चाहिए। चौथा, यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है। साफ करने के लिए उसे कंठ में अर्थात गले में पहन कर के ही रखें और घुमा घुमा कर धो लें। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने के बाद दूसरा यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। पांचवा, देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि नहीं बांधने चाहिए। इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी बालक जब इन नियमों के पालन करने के योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहिए। जनेऊ का धार्मिक महत्व क्या है वह भी हम समझ लेते हैं। यज्ञोपवीत को व्रतबंध कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव ही नहीं है। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे सूत्र भी कहा जाता है, जिसे आजकल फार्मूला या सहारा के नाम से जानते हैं। धर्मशास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा देवपाठ का अधिकारी बनाने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है, अर्थात उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि जाने से पूर्व या पूजा करने के पूर्व जल से पवित्र होने की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। इस्लाम धर्म में जिसे वजू के नाम से जाना जाता है। स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। इस शरीर का जन्म माता पिता के रज अर्थात वीर से होता है, जैसा अन्य जीवों का होता है। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करने की क्रिया होती है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। अभी हम जनेऊ के कुछ वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी समझ लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जनेऊ को पहनना भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। यह केवल धर्माज्ञा ही नहीं बल्कि आरोग्य का भी पोषक होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जनेऊ सदैव धारण करना चाहिए। चिकित्सकों के अनुसार जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम से कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों से बना होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धुलकर कुल्ला ना कर ले। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ को कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। यही कारण है कि जनेऊ का सबसे अधिक लाभ हृदय के लिए होता है। मल मूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 2 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें, जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती हैं, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है तथा कान के पास ही एक नस से मल मूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, पेशाब संबंधित रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा भी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है।
कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी काफी हद तक बचाव होता है। ऐसा भी माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में अर्थात पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम और क्रोध को नियंत्रण रखने में व्यक्ति को आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास भी होता है। यह भी माना जाता है कि जनेऊ हमें बुरे कार्यों से बचाता है। कंधे पर जनेऊ है तो इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर होता है। यज्ञोपवीत संस्कार दूसरे धर्मों में भी किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मक्का में काबा की परिक्रमा से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। सारनाथ की अति प्राचीन बुद्ध जी की प्रतिमा का सूक्ष्म निरीक्षण करने से हम देखेंगे कि उनकी छाती पर यज्ञोपवीत की सूक्ष्म रेखा दिखाई देती है। जैन धर्म में भी इस संस्कार को किया जाता है। तो ये थे साथियों जनेऊ संस्कार से संबंधित कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। आशा करता हूं आपको हमारा प्रदर्शन पसंद आया होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।